संतान जिम्मेदारी है, बाकी सब दुनियादारी है। अपनी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अक्सर पेरेंट्स अपने बेटियों की परवरिश तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, लेकिन बेटों की परवरिश करना शायद भूल जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि बेटियां तो अपने घर जाकर अपने घर बार को संभाल लेती हैं, लेकिन बेटियों के जाने के बाद जो बेटे होते हैं वो अपने माता पिता को संभाल नहीं पाते। नतीजा क्या होता है कि इस तरह के लड़के ना तो अच्छे पति बन पाते हैं, ना पिता, और ना ही अच्छे बेटे बन पाते हैं। तो आखिर इन बेटों की सही परवरिश कैसे हो, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार। अक्सर पेरेंट्स अपने बेटों को बेटियों से ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, उनकी हर जायज नाजायज डिमांड को पूरा करते हैं। नतीजा क्या होता है कि बेटों को ना सुनने की आदत ही नहीं रहती। जब भी वो किसी से ना सुनते हैं तो उन्हें अक्सर गुस्सा आ जाता है, वो तोड़फोड़ करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को अपने बेटों को शुरू से ही सही और गलत के बीच के फ़र्क को समझाते रहना चाहिए और उनकी हर डिमांड्स को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपकी यही गलती बच्चों को गलत करने के लिए मोटिवेट करती है। तो देखिए, इस तरह के जो लड़के होते हैं वो अपने माता पिता के लाड़ प्यार के वजह से उनके साथ तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन ये जब बाहर जाते हैं, चाहे फिर शादी में हो तो पत्नी के साथ इनके सही से एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। अगर जॉब करेंगे तो ऑफिस में इनके आए दिन लड़ाई झगड़े रहते ही रहते हैं। इसका कारण है कि ये नेगेटिविटी को सही से हैंडल नहीं करना जानते। तो देखिए, आप जो हैं अपने बेटों को इतना लाड़ प्यार देके कोई उसे प्रिंस नहीं बना देते हैं, बल्कि एक फेल्ड इंडिविजुअल बना के सोसाइटी में छोड़ देते हैं। और जब आपके बेटे की इतनी दुर्गति होती है तो सबसे ज़्यादा दुख भी माता पिता को ही होता है। तो इसलिए माता पिता होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटों को बचपन से ही नेगेटिविटी हैंडल करना और रिजेक्शन हैंडल करना ज़रूर सिखाएं। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर पेरेंट्स अपनी बेटियों को तो रिस्पॉन्सिबल बनाने पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, अपनी बेटियों को हर तरह के काम सिखाते हैं ताकि उन्हें लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन बेटों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं देते। और अगर बेटियां कभी कहती भी हैं कि मम्मी आप इससे क्यों नहीं काम को कराती, तो कहेंगी कि अरे तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, सब काम सीखना चाहिए, इसका क्या, ये तो हमारे साथ ही रहेगा। धीरे धीरे समय के साथ सब सीख लेगा, और नहीं भी सीखेगा, हम तो हैं ना। तो जब इस तरह की मेंटलिटी आप बच्चों में डेवलप करते हैं, अपने बेटों में डेवलप करते हैं, तो बेटे भी ये सोचने लगते हैं कि हाँ, ये घर के सब काम करना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए मम्मी पापा है ना। और इस तरह की जो लापरवाही है या इररेस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों की है, वो धीरे धीरे समय के साथ पक्की होती जाती है और वो आगे चलकर किसी काम की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते ही नहीं हैं। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है आप, क्योंकि आपने इसे कभी जिम्मेदारी दी नहीं और इसने ली नहीं। नतीजा क्या हुआ कि अब इसकी आदत ही नहीं रही। और जैसे जैसे आपका बेटा बड़ा होगा और फिर आप उससे कहेंगे कि अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी लेना सीखो, तो देखिए अब वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। उसे आप भी बुरे लगेंगे, आपकी बातें बुरी लगेंगी, और वो हो सके तो वो आपसे दूर भी जाएगा और आपको जवाब भी देगा। और ऐसे में क्या होगा, जब आप उसे कोई जिम्मेदारी देंगी और उसने आपको पलट कर जवाब दे दिया, तो आप यही सोचेंगे कि देखो कितने लाड़ प्यार से इसको पाला और जरा से काम के लिए कहा तो देखो कैसे मना कर दिया। देखिए, मना नहीं करा उसने, उसकी आदत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसकी आदत डाली नहीं। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अपने बेटों को बचपन से ही छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व कीजिए, उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दीजिए ताकि वो जिम्मेदारियाँ लेना सीखें और जिम्मेदारियों को निभाना सीखे। याद रखिएगा, जब वो छोटे छोटे काम करेगा, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाएगा, तभी वो आगे चलकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसिबिलिटी। देखिए, लड़कियां नेचुरली सेंसिबल होती हैं,
वो घर में जैसा भी माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर लेती हैं। लेकिन लड़कों में सेंसिबिलिटी कम देखी गई है। अब आप सोचेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक 4 साल की बेटी है और एक 4 साल का बेटा है, और घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो आप मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि जो वो बेटी होगी ना, वो उस बीमार आदमी के आसपास में घूमेगी। हो सकता है वो लड़की अपनी समझ से आपको कोई दवाई ला के दे दे, आपको पानी ला के दे दे, लेकिन लड़कों में ये सेंसिबिलिटी नहीं होती है। लड़कों में ये सेंसिबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ती है। आपको उसे बताना पड़ता है कि देखो उनकी तबीयत खराब है, तुम जाओ और उससे पूछो कि उन्हें पानी की ज़रूरत है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप जाइए और उससे पूछिए। तो बेसिकली लड़के जो हैं वो थोड़े से लापरवाह होते हैं। उन्हें सेंसिबल बनाना, उन्हें रेस्पॉन्सिबल बनाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और जो माता पिता ये काम कर पाते हैं वही लड़के आगे चलकर अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। और जो माता पिता अपने लड़कों को सेंसिबल या सेंसिटिव नहीं बना पाते, वही लड़के देखिए आपने यार दोस्तों में घूमते रहेंगे, घर में कितनी भी परेशानी हो उन्हें कोई लेना देना नहीं। और अक्सर आपने बेटों की माओं को ये भी कहते सुना होगा कि काश एक बेटी होती जो मेरे दुख सुख सुन लेती, कुछ घर के थोड़े से काम संभाल लेती। ये लड़का तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी कि अपने बेटों को सेंसिबल बनाने पर जोर दीजिए, क्योंकि बेटा होना ही काफ़ी नहीं है, बेटे का सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बेटा होता है तब सब यही कहते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन अगर आपका बेटा आपके दुख सुख में आपका साथ नहीं देता, आपकी सुनता नहीं है, तो इसके बताइए होने ना होने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर आप बेटे के माता पिता हैं तो उसे सेंसिबल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइट वैल्यूज़। अक्सर पेरेंट्स अपनी बेटियों की परवरिश करते समय वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि बेटियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उनकी बोलचाल ऐसी होनी चाहिए, उनका उठना बैठना किन लोगों में है, किन लोगों में नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटों की परवरिश करते समय इन सब बातों का उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। सोचते हैं अरे लड़कों का क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी यही सबसे बड़ी भूल है। तो देखिए एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आपकी बेटी कुछ गलत करती है तो आपकी बदनामी होती है, और अगर आपका बेटा कुछ गलत करता है तो भी आपकी बदनामी होती है। ऐसा तो नहीं कि केवल बेटी से ही बदनाम हो गए और बेटे ने कुछ गलत किया तो आपका बड़ा नाम होगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बेटी और बेटे दोनों की ही परवरिश करते समय बहुत ही सावधानी से आपको चलना होगा। देखिए परवरिश की बात चली है तो बच्चों की परवरिश करते समय माता और पिता दोनों का ही रोल इक्वल होता है। एक बेटा अपने पिता को देखकर ही सीखता है कि उसे लाइफ में क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या मुझे करना है। अगर पिता अपनी पत्नी की यानी उसकी माता की हर जायज़ नाजायज़ मांग को पूरा कर रहा है तो बेटे को लगता है कि हाँ इसी तरह से औरतों के साथ डील करना चाहिए। देखिए अब जब ये बेटा बड़ा होगा तो ये भी अपनी पत्नी की हर जायज़ नाजायज़ बात पर हाँ में हाँ ही मिलाएगा, ये ना नहीं कह पाएगा। अब आप लाख उससे ही कह दें कि तुम उसकी इस बात को ना कहो, उसकी हर बात में हाँ मत मिलाया करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने आप लोगों से यही सीखा है। अब अगर अपने पिता को देखता है कि वो माता के साथ में थोड़ा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, तो जब उसकी शादी होगी तो वो भी इसी तरह से व्यवहार करेगा, क्योंकि वो ये जानता है कि औरतों के साथ इसी तरह से डील किया जाता है। फिर चाहे लड़की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, देर सवेर उसके अंदर से वो बातें निकल कर ही आएंगी। और इन सब का कारण आप हैं, क्योंकि आप ही की गलत परवरिश ने आपके बेटे को ऐसा बना दिया है। देखिए ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि बच्चा जो भी कुछ अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है बिल्कुल वैसा ही वो समय आने पर रिपीट करता है। इसलिए एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखिएगा कि आपका बच्चा आपको देखकर
अच्छा ही रिपीट करें। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि फादर का जो व्यवहार है बहुत ही ख़राब होता है, लेकिन उनका बेटा ये सीख लेता है कि जैसा मेरे फादर कर रहे हैं ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, और वो कभी नहीं करता है। लेकिन ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। देखिए, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ भी हर जगह होती हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि गलत की पॉसिबिलिटी बने। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि जिस तरह दीपक को जलाए रखने के लिए हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने कुल के दीपक को रोशन रखने के लिए उसे बुराइयों से बचाना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।